कहा यह जा रहा है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी सीधा अलीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। न अमित शाह लड़ रहे हैं, न नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। एक गायिका विधायिका बनने के लिए आई है जिनको राजनीति का एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। कई गायक विधायक हमको दिखते हैं, कई सदनों में दिखते हैं, और आप जिस महागठबंधन से प्रत्याशी बने हैं इस महागठबंधन से भी दिखता है, बाहरी भी होता है वो। इसे कैसे देखते हैं? दरअसल में मैथिली ठाकुर के बारे में मैं कह रहा हूँ। आपने अपने जीवन का जो लंबा चैप्टर रहा उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की, सेवा की आपने भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी कोशिशें की मजबूत करने की इस जगह पर। कैसे आप जो आइडियोलॉजी है राजद की उसके साथ अलाइन कर पाएंगे? मैं वो जानना चाहता हूँ, उस वक्त आप भाजपा ही थे, इस वक्त आप राजद के हैं, तो उस वक्त जो परसेप्शन का गेम राजद के खिलाफ चलता है, सोशल मीडिया पे देखें, आप टीवी मीडिया पे देखें कि उस वक्त जंगल राज था, कैसे था, नहीं था, क्या? देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, उससे पहले हम कांग्रेसी थे। सर, एक निजी सा सवाल मेरे मन में पैदा हुआ कि 1992 में मेरी पैदाइश हुई है, नवंबर 1992 में। आप तब बीजेपी में आए, राम मंदिर आंदोलन वाला समय चल रहा था। वो आडवाणी रथ यात्रा लेकर पूरे देश में घूम रहे थे और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके इस कृत्य के लिए उनकी सराहना खूब होती है देश भर में कि कम्युनल हार्मनी देश में बनी रहे, इसलिए उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, रथ यात्रा रोकी। इस मूव को उस वक्त के भाजपाई विनोद मिश्रा और आज के राजद वाले विनोद मिश्रा कैसे कैसे देखते हैं? आज 2025 ईस्वी में आप 1992 की बात कर रहे हैं। देखिए, आइडियाज की बात तो होगी ना सर, परसेप्शन का गेम तो पॉलिटिक्स है, आप कहेंगे। पूरी बात तो बोलने दीजिए। जी प्लीज 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 पूरी बात बोलने दीजिए। नहीं, वो क्षेत्र नहीं, यही तो होता है, शब्द और वाक्य को इस तरह से आप लोग मरोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जिला दरभंगा मिथिलांचल क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र है अलीनगर। सबसे हॉट सीट बिहार की एकदम से बन गई है, सबसे हॉट सीट्स की लिस्ट में तो आई गई है अलीनगर। कारण है प्रत्याशी, एक प्रत्याशी हमारे साथ बैठे हैं विनोद मिश्र, जिन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा, जीत नहीं पाए, बड़ी कम मार्जिन से चुनाव हारे। इनके खिलाफ जो प्रत्याशी पिछले चुनाव में था उसने भी पाला बदल लिया है, भारतीय जनता पार्टी उसने छोड़ दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है उनका नाम है मैथिली ठाकुर। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी सीधा अलीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो विनोद जी, पहले बात तो ये बताइए कि आपका प्रतिद्वंदी है कौन इस विधानसभा क्षेत्र से आपके हिसाब से? देखिए, आपने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब जनभावना इस तरीके की आ रही है। जनभावना भी नहीं है, जनभावना पैदा किया जा रहा है। क्या मेरे क्षेत्र के लोग ये नहीं समझते हैं कि हम विधायक चुन रहे हैं? क्या अमित शाह यहाँ विधायक बनने के लिए आएंगे? अमित शाह यहाँ आकर के जिस तरह से हम इस महतबार के चौकरही पर बैठे हुए हैं, मचान पर, अमित शाह बैठेंगे, नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे। देखिए, ये सब भ्रमित करने की बात हो रही है। न अमित शाह लड़ रहे हैं, न नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। एक गायिका विधायिका बनने के लिए आई है जिनको राजनीति का एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। राजनीति से और समाज सेवा से उनका कोई लेना देना नहीं है। अलीनगर विधानसभा से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमको लगता है जो जीवन में अब वो जीके में जो यदि पढ़ ली होंगी कि 81 अलीनगर कहीं है तो वो तो अलग बात है, अन्यथा अलीनगर के इतिहास भूगोल को वो कुछ नहीं जानती। आपके बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखा, तो एक गायिका विधायिका वाला जो आप फ्रेज बोलते हैं, बड़े तंज के साथ इस फ्रेज को आप बोलते हैं। कई गायक विधायक हमको दिखते हैं, कई सदनों में दिखते हैं, और आप जिस महागठबंधन से प्रत्याशी बने हैं इस महागठबंधन से भी दिखता है, बाहरी भी होता है वो। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, दरअसल में मैथिली ठाकुर के बारे में मैं कह रहा हूँ। मैथिली ठाकुर का जो अभी उम्र है और जिस तरह से वो गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी, थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए था। वो कुछ दिन और अगर उस क्षेत्र में सेवा देती तो हमको लगता है कि उनकी ख्याति और अधिक बढ़ती, उम्र भी परिपक्व हो जाता। अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बहुत चाहते हैं तो उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता। ये मेरे ख्याल से ये निर्णय जो है ना,
ये अपरिपक्व निर्णय है। और पार्टी ये का? देखिए, पार्टी निर्णय ली कि वो स्वयं ली, ये तो वो लोग जाने। लेकिन अगर किसी दूसरे के बात पर मैथिली ये निर्णय ली तो ये उचित निर्णय नहीं है। ये मेरा नहीं कहना है, ये 81 अलीनगर की जनता का कहना है। उचित निर्णय आपको अपने इलेक्शन के आधार पे भी लग रहा है कि अनुचित निर्णय है, कहीं टफ हो जाएगी फाइट? आप तो घूमते हैं, आप लोगों को तो चप्पा चप्पा का अनुभव रहता है। 81 अलीनगर विधानसभा के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आप लोग भले ही इस सीट को हॉट सीट बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सीट बहुत ही कूल सीट है। यहाँ की जनता बहुत एट ईज महसूस कर रही है। कारण यहाँ की जनता का एक ही कहना है कि अलीनगर का बेटा ही अलीनगर का नेता बनेगा। चलिए, ये बात ठीक है, तालियां बज रही हैं, ये भी आपके लिए शुभ संकेत है। और लोकलाइज सवालों पे मैं आऊँगा, उससे पहले एक सवाल। दिल्ली से हम लोग ऑपरेट करते हैं, मैं हूँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ही, मिथिलांचल को थोड़ा बहुत जानता हूँ, समझता हूँ। आप सवर्ण जाति से आते हैं, सवर्ण जाति का एक रिजर्वेशन आरजेडी के प्रति रहता है आम तौर पर, आप उसको खारिज करेंगे लेकिन खारिज होने वाली बात है नहीं। तो सवर्ण का जो रिजर्वेशन है उसे कैसे काट पाएंगे आप? पिछली बार भी आपको दिक्कत हुई थी इसी कारण से सर। देखिए, दरअसल बात पिछली बार में और इस बार में बहुत अंतर है जी, वो अंतर भी समझाइएगा। पिछली बार मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी और वो मेरी मजबूरी के चलते हुआ था। यहाँ जितने लोग हैं, कोई मेरे भाई हैं, कोई मेरे शुभचिंतक हैं, कोई मेरे अभिभावक हैं, लेकिन सारे के सारे लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, अपनापन का संबंध है। उस बार 32 वर्षों से हम चुकी थे भाजपा में, न 2010 में हमको भाजपा टिकट दी, न 2015 में दी, न 2020 में दी। हम तो आके सो गए थे घर में निराश होके। एक का एक हमको पटना से तेजस्वी जी का फोन आया, तब भी हम ये नहीं समझते थे कि ये फोन क्यों आया है। बहुत आग्रह के बाद हम वहाँ गए। जाने के बाद उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला से हम एक ब्राह्मण को लड़ाना चाहते हैं और उसके लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट आप हैं, आप मेरी पार्टी में आ जाइए, हम आपको टिकट देंगे। क्या कारण था दरभंगा से ब्राह्मण को लड़वाने का? क्योंकि ब्राह्मणों का प्रतिनिधि उस समय में, जिस समय में ये निर्णय हुआ, भाजपा एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी थी। मुरारी मोहन जी को हमको जब टिकट मिल गया उसके बाद टिकट मिला था। तो यहाँ देखिए, आरजेडी में अभी आप देखते होंगे कि एक स्लोगन है और वास्तविक है कि ये A to Z की पार्टी है। तो अगर A to Z की पार्टी है तो सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि भाई दरभंगा में मैथिल ब्राह्मणों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए मैथिल ब्राह्मणों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। जातिवाद के सवाल भी ब्राह्मणों के साथ जुड़ते हैं सर, खासतौर पे मिथिलांचल के बेल्ट में। एक पार्टी जब कास्ट सेंसस की बात करिए, महागठबंधन की आपकी सहयोगी पार्टी, उसमें आप इस जो ये सेंटिमेंटल हिस्टोरिक रिकॉर्ड है मिथिलांचल का, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात मैं कह देता हूँ, हमारे सभी लोग हमको जानते हैं और अगर जानते हैं तो ये भी समझते हैं कि विनोद मिश्रा के पास ये क्षमता है कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी मुद्दा पर विनोद मिश्रा अपनी बात रख सकता है। सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये तो मुश्किल है कह देना कि हमारी ही सरकार बनेगी। भविष्यवक्ता तो देखिए कोई नहीं होता है, ये तो नहीं होता है। हाँ, हम लोग उम्मीद करते हैं कि मेरी सरकार बनेगी। तो मान लीजिए कि आज अगर आरजेडी की सरकार बन जाती है, महागठबंधन की सरकार बन जाती है, तो उसमें ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व तो करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर विनोद मिश्रा रहेगा तो इस क्षेत्र के जितने, इस क्षेत्र ही नहीं, हम तो कहते हैं मिथिला के जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं हमारे, वो विनोद मिश्रा के नज़दीक जाएंगे और मैं उनकी सेवा करूँगा। तो विनोद मिश्रा जी, ऑफर करने के लिए आपके पास क्या है? वादे होंगे, दावे होंगे काफ़ी सारे, आप सत्ता में रहे भी नहीं हैं, एज एन चुनाव नहीं जीते, लेकिन परिवार तो सत्ता में भी रहा है, पद आपके पास मजबूत रहा है आपके परिवार के पास। क्या ऐसा काम आपने किया कि अलीनगर की जनता आपको चुन सके? सबसे तो पहले मैं गरीबी और बेरोजगारी से संघर्ष करके
इस क्षेत्र में शिक्षा का जो एक नया अलख जगाया, ये अपने आप में एक इतिहास है। एक गरीब का बेटा वित्त रहित महाविद्यालय में जाता है, जन सहयोग से रुचिघाट कुर्थू में आधुनिकतम शिक्षण संस्थान के रूप में आवासीय विद्यालय बनाता है, साधन के अभाव में संघर्ष करता है, वहाँ सपना पूरा नहीं होता है तो पाली में आकर के बाल कल्याण पब्लिक स्कूल के नाम से विद्यालय बना करके इस सुदूर देहाती क्षेत्र का कोई भी परिवार नहीं होगा जिस परिवार में हमने एक फूल नहीं खिलाया, एक अधिकारी पदाधिकारी और रत्न नहीं पैदा किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरा देन है वो सभी लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, कोई भी समस्या होती है तो हमारे पास जाते हैं और अपनापन के साथ जाते हैं, अधिकार के साथ जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो उनकी सेवा होती है। तो मैंने 45 बरस से यहाँ की जनता की सेवा की है, वो मेरी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है कि वादे की बात आपने कहा, आज अलीनगर की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं को स्किल्ड बनाने की बात हो, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे यहाँ का जो लोकल व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है इतना भ्रष्ट हो गया है कि एक आवासीय प्रमाण पत्र, एक जाति प्रमाण पत्र, एक दाखिल खारिज कराने की बात हो, लोग तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं और जब तक रिश्वत नहीं देते हैं तब तक उनका कैसे नकेल कसेंगे आप रिश्वत पर? मैं आपकी पार्टी, एक सवाल इसमें और ऐड कर देता हूँ, आप जिस पार्टी से उम्मीदवार हैं उस पार्टी के साथ एक छवि चलती है। हालांकि उस छवि से मैं बहुत मुत्तफिक नहीं हूँ, कारण बहुत पुरानी बात है, ये जंगल राज। आप एक बात कहिए, जो व्यक्ति से पार्टी बनती है कि पार्टी से व्यक्ति बनता है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं 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 नहीं, व्यक्ति पार्टी बनाते हैं, व्यक्ति पार्टी बनाते हैं। देखिए, अगर आदमी के अंदर में योग्यता हो, अगर आदमी के अंदर में क्षमता हो, अगर आदमी के अंदर में कर्मठता हो तो हर समस्या का निदान वो कर सकता है। हमारी पार्टी क्या थी, क्या है, इससे नहीं मतलब है। अलीनगर की जनता क्या है, अलीनगर की जनता की क्या समस्या है और अलीनगर की जनता का समस्याओं का निदान कैसे होगा, इसके लिए विनोद मिश्रा सब तरह से सक्षम हैं और यही करेंगे। एक सवाल मेरा ये बनता है सर कि आपने अपने जीवन का जो लंबा चैप्टर रहा उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की, सेवा की आपने भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी कोशिश है कि मजबूत करने की इस जगह पर। कैसे आप जो आइडियोलॉजी है राजद की उसके साथ अलाइन कर पाएंगे? सवाल है, एक शब्द है हकमारी, और ये शब्द बहुत ही गंभीर शब्द है। हम भाजपा में थे जिस समय में थे और भाजपा जो हम छोड़े उसका भी यही कारण है। अरे भैया, हम जिस समय में 1992 ईस्वी में भाजपा में आए उस समय में ये समाज के लोग जानते हैं, भाजपा को कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग भाजपाई थे। लेकिन हमने संगठन को मजबूत किया, अपना खून पसीना बहाया। लेकिन जब मेरे हक की बात आई, 1992 में आप शामिल हुए? जी, 92 में शामिल हुए। 1992 में, उससे पहले हम कांग्रेसी थे। तो जब हक की बात आई और हम चाहे कि हम चुनाव लड़े, हमको टिकट मिले, मेरा हक बनता था, ये मेरा गृह क्षेत्र है और हम सब तरह से उपयुक्त थे। लेकिन न मुझे 2010 में हक मिला, न 2015 में हक मिला, न 2020 में हक मिला। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी आप देखिए इस बार के चुनाव में विगत 5 वर्षों का जो अनुभव है, एनडीए के ही यहाँ विधायक थे और उस विधायक के परफॉर्मेंस से जो लोग दुखी हैं, सारे लोग कहते थे कि 2020 में हमने बहुत भारी भूल कर दी, विनोद मिश्रा को हरा दिया। ये गांव मेरा है, ये समाज मेरा है, यहाँ सगे हैं, संबंधी हैं, मेरे अपने हैं। लेकिन जो भी हमसे गलती हुई हो, आपको लगता है कि लोग गलती माफ करेंगे? एक मेरा बिल्कुल पर्सनल सवाल जो है सर वो पैदा होता है, 1992 क्या था? अब पूरी बात तो बोलने दीजिए। जी प्लीज 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 पूरी बात बोलने दीजिए। आप बोलिए। तो हम कह रहे हैं कि आप इससे पहले भी इस बात की चर्चा किए थे, पूरा नहीं होने दिए।
आप प्लीज करें। जब आपने कहा था कि आपने मतलब पिछले बार क्यों हुआ, ये सारे लोग जानते हैं। पार्टी बदलने से पहले नेता को अपने कार्यकर्ताओं से, अपने शुभचिंतकों से विचार विमर्श परामर्श लेना चाहिए। मेरे पास वक्त भी नहीं था। बिना लोगों से राय लिए हुए हम जो एकाएक आरजेडी में चले गए, लोग रिएक्ट कर गए, मेन कारण हुआ। और अभी की जहां तक बात है, तो मैं आपको बता रहा था हकमारी कैसा होता है कि 2025 में जो निर्णय हुआ एनडीए का, 2020 में जो एनडीए का निर्णय हुआ कैंडिडेचर के बारे में, वो भी निर्णय गलत है, ये सभी लोग मानते हैं। और आज जो निर्णय हुआ है, भैया ऐसा निर्णय कहीं होता है? अलीनगर की कोई माँ ऐसा बेटा नहीं बनाया है भाजपा में कि जदयू में कि एनडीए में जो इस क्षेत्र का विधायक बन सके। ये भाजपा और भाजपा के जो बड़े बड़े लोग हैं, ये अलीनगर को, जनता को निरीह समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, और यहाँ जो राजनीति करने वाले हैं उनकी हकमारी करते हैं। आज लोगों को यही है कष्ट, यही है दुख। मेरे प्रति जो ये प्रेम और ये अपनापन जो लोगों में उमड़ पड़ा है, उसका कारण क्या है जानते हैं? भाजपा का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किसी भी दृष्टिकोण से लोग इसको उचित नहीं मानते हैं, और लोग मानते हैं कि ये निरंकुशता है, और इस निरंकुशता के विरुद्ध अलीनगर की जनता ये चुनाव लड़ने जा रही है। अलीगढ़ में जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उसके खिलाफ जनता का एक आक्रोश है, आपका ये कहना है। एक जी आप बोलें। भाजपा का जो निर्णय है कैंडिडेट के बारे में, उस निर्णय से लोग बहुत दुखी है, मैं ये कह रहा। ठीक है। 1992 की जब आपने बात की ना सर, एक निजी सा सवाल मेरे मन में पैदा हुआ कि 1992 में मेरी पैदाइश हुई है, नवंबर 1992 में। आप तब बीजेपी में आए, राम मंदिर आंदोलन वाला समय चल रहा था। वो आडवाणी रथ यात्रा लेकर पूरे देश में घूम रहे थे, और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके इस कृत्य के लिए उनकी सराहना खूब होती है देश भर में कि कम्युनल हार्मनी देश में बनी रहे, इसलिए उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, रथ यात्रा रोकी। इस मूव को उस वक्त के भाजपाई विनोद मिश्रा और आज के राजद वाले विनोद मिश्रा कैसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज 2025 ईस्वी में आप 1992 की बात कर रहे हैं। देखिए, आइडियाज की बात तो होगी ना सर, परसेप्शन का गेम तो पॉलिटिक्स है, आप कहेंगे। हर चीज काल और परिस्थिति के अनुसार होता है। अभी की जो परिस्थिति है, मैंने कहा, और यही लोगों का कहना है। 92 की परिस्थिति की बात लोग कहाँ सोच रहे हैं आज। लेकिन जंगल राज का जो चश्मा है सर, वो भी तो पुरानी बात है। अरे आपने तो स्वयं कहा है कि हम पैदा भी नहीं लिए थे, तो आपके उम्र के जितने लोग होंगे, आपके तो उम्र, मैं वो जानना चाहता हूँ, उस वक्त आप भाजपा ही थे, इस वक्त आप राजद के हैं, तो उस वक्त जो परसेप्शन का गेम राजद के खिलाफ चलता है, सोशल मीडिया पे देखें, आप टीवी मीडिया पे देखें कि उस वक्त जंगल राज था, कैसे था, नहीं था, क्या कहते देखिए हैं? एक बात आपको बता देते हैं, वाजपेयी जी का के समय का जो भाजपा था, वो कुछ और भाजपा था। वाजपेयी उस समय में किनका भाजपा वाजपेयी जी का था, और वाजपेयी जी की जो नीति, उनका जो सिद्धांत, और वो जो शासन प्रशासन सरकार चलाते थे, एक अलग तरीके से चलाते थे, और वो सबको लेकर के चलते थे। आज भी लोग वाजपेयी जी को एक आदर्श प्रधानमंत्री के रूप में, नेता के रूप में देखते हैं। तो हम लोग तो उस समय के भाजपा को देख करके भाजपा में आए थे, लेकिन आज जो भाजपा का रूप है वो विकृत रूप है। ठीक है। A to Z की बात की आपने कि राजद, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, आपके प्रत्याशी की बात होनी है, बस 5 मिनट। और A to Z की बात की आपने कि राजद A to Z की पार्टी है। ABS की बात मैं करना चाहता हूँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी, और आपके टिकट को लेकर भी बात करूँगा। कुछ गहमा गहमी थी क्या, कोई समस्या भी थी? क्योंकि आपके सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी आया था सर, राजनीतिक हत्या की आपने बात की थी। देखिए, दरअसल में जब 6 भाई किसी परिवार में हो, और उसमें जो बंटवारा होता है, तो कौन जमीन किसके हिस्से में जाता है, कौन घर किसके हिस्से में जाता है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। तो हमारा जो गठबंधन है, उसमें 6 पार्टी है, आप जानते हैं, और यहाँ पर 2020 ईस्वी में वीआईपी चुनाव लड़ी थी, भाजपा नहीं लड़ी थी, वीआईपी लड़ी थी, और वीआईपी के कैंडिडेट जीते थे। तो वीआईपी का कहना था जो ये सीट मेरा है, और वो दावा ठोक दिए थे। आरजेडी के द्वारा तो हमको कैंडिडेट बना दिया गया था, लेकिन वीआईपी के द्वारा एकाएक दबाव दे देने के चलते, जिद कर देने के चलते बड़ी विषम परिस्थिति हुई,
और उस विषम परिस्थिति में लगभग अंत तक मुझे लगा जो अब टिकट हमको नहीं होगा। निराश हो गए थे आप? हाँ, निराश हो गए थे, बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम निराश हो गए थे। लेकिन तेजस्वी जी का कहना था कि भाई हमको ब्राह्मण समाज के लोग क्या कहेंगे, ये बात का सुनियो सब गोटा हूँ सब। तेजस्वी जी का कहना था, मुकेश सहनी हमारे एक मित्र यहाँ हैं वो थे भी, तेजस्वी जी का कहना था कि भाई हम अलीनगर में ब्राह्मण समाज से एक प्रत्याशी बनाए और वो प्रत्याशी बहुत ही सुंदर ढंग से चुनाव भी लड़े, थोड़ा सा के लिए चुनाव हार गए और हारने के बाद भी वो समाज सेवा में राजनीति में लगे रहे। अगर विनोद मिश्रा को मैं टिकट नहीं दूंगा तो वहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने मुकेश सहनी जी से वे और श्रीमान अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब दोनों अड़ गए, जो नहीं हमको अंत तक किसी भी हाल में ये सीट चाहिए और हम विनोद मिश्रा को लड़ाएंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जिन्होंने ये कहा कि विनोद मिश्रा को लड़ाएंगे, उनका एक बयान में सुन रहा था, किसी इंटरव्यू में वो बातचीत कर रहे थे, 16 आना नहीं तो 12 आना नहीं तो 8 आना नहीं तो 4 आना तो तोड़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगली बार कुछ निर्णय। तो क्या ये ऐसे समझा जाए, इंटरप्रेट किया जाए कि आखिरी मौका हो सकता है अगर आप चुनाव नहीं जीतते हैं तो कि राजद की तरफ से कोई ब्राह्मण प्रत्याशी इस विधानसभा में उतरा है? देखिए, और बात जो हो, मेरे लिए तो मान लीजिए आप कहें कि नहीं जीतते हैं तो मेरे लिए तो अगर हम नहीं जीतते हैं तो एक तरह से समझिए जो मेरे राजनीतिक कैरियर का समापन ही हो जाएगा। इसलिए कि उसके बाद एक तो लगातार हारने के बाद भी आप देखें कि एक बार हारे फिर दोबारा हमको टिकट दिया गया, तो अब इतना विश्वास थोड़े किया जाता है, इतने बड़े लीडर हम थोड़े हैं जो जिंदगी भर हमको राजद टिकट देती रहेगी। प्रयोग एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं वो जिसी तरह से तेजस्वी यादव ने हम पर विश्वास किया है उसी तरह से इस समाज के लोगों का भी हमको विश्वास प्राप्त है। इसलिए ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जो हम हारेंगे, हम जीतेंगे और हमारी जो जनता जनार्दन मतदाता मालिक उनकी भी इच्छा की पूर्ति होगी और तेजस्वी जी की जो इच्छा है उसकी भी पूर्ति होगी। बेटी जैसी बताया आपने मैथिली को, तो बेटी को क्या आशीर्वाद देंगे? बेटी को आशीर्वाद देंगे कि बेटी जिस क्षेत्र में हैं गायन के क्षेत्र में आई है उसके लिए नहीं वो क्षेत्र नहीं, यही तो होता है, शब्द और वाक्य को इस तरह से आप लोग मरोड़ देते हैं। अच्छा, नहीं मरोड़ खा रहा हूं, सामने बैठा हूं। हमारा कहना है कि जिस क्षेत्र से गायन के क्षेत्र से वो आई हैं यहाँ जी, तो अभी गायन के क्षेत्र में बहुत सारा काम उनका बाकी है, उसको वो पूरा कर ले, स्वतः उनको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी विनोद मिश्रा जी बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि भाजपा बहुत बदल चुकी है और भाजपा ने हकमारी की है अलीनगर की जनता से, अलीनगर के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन लोगों से, और इसके कारण क्षुब्धता है अलीनगर के लोगों के अंदर। कितनी क्षुब्धता है और कितना रियलाइजेशन होता है ये पता पड़ेगा चुनावों के परिणाम आने के बाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे ही प्रत्याशियों के, बढ़िया संविधान सम्मत चुनाव लड़ा जाए, सबसे ज़रूरी बात है ये। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स। किसी खास विधानसभा का आपको चाहिए हाल तो ज़रूर लिखें कमेंट में। शुक्रिया, धन्यवाद।